गाइस वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज के मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। कि आपको बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। वो आप कैसे चेक करोगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले चारों डिजिट्स को हम लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे मैंने चारों डिजिट्स को लिख लिया है 15, 45, अगेन 40 एंड देन 120। अब आपको देखना है कि ये रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड डिजिट को डिवाइड करूंगी, फिर थर्ड और फोर्थ डिजिट को डिवाइड करूंगी, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करके देखती हूँ 15 को 45 से एंड 40 को 120 से, जब मैं कैंसिल करती हूँ 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, मेरा आ रहा है 1/3 यहाँ पे। अगेन मैं 40/120 को मैं जब कैंसिल करती हूँ तो 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, हमारा 1/3 आ रहा है। अगर बच्चों आपकी दोनों साइड सेम वैल्यूज आ रही है, इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3, अगर आप दोनों जगह करेक्ट आ रहा है तो आपका आंसर आएगा यस, ये प्रोपोर्शन में है। सिंपली आपको यस लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। यहीं पे मैंने इसका सेकंड पार्ट किया है। बी में भी क्या है 33, 1 2 1 9 एंड 96। पहले हम दो डिजिट का रेशियो निकालेंगे, फिर 9 एंड 96 का अलग से निकालेंगे। जब मैं 33 और 1 to 1 को करते हैं, देखो 11 की टेबल से कट हो रहा है। 11 3 जा 33, 11 को जब हम 121 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा 3/11, ठीक है। और इधर देखो, अगर मैं इसको 3 की टेबल से कट कर दूँ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो मेरा आ रहा है 3/32 और यहाँ पे आ रहा है 3/11। और ये आगे कैंसिल भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको और आगे कैंसिल करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही टेबल से में नहीं आते हैं। 3 और 32 दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये आगे सोल्व नहीं होगा, ये यहीं पे। और दोनों की जो आया है प्रोपोर्शन वो सेम नहीं आ रहा, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू, तो हम इसका आंसर सिंपली क्या लिखेंगे, नो। अब सी में देखो, अगेन सी में आपको 4 डिजिट दी गई है, 24, 28, 36, 48। अगेन मैं पहली दो को डिवाइड करूंगी, फिर दूसरे थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। 24/28, 36/48 किससे जा रहा है, ये जा रहा है आपको 4 की टेबल में। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ठीक है। ऐसे 6/7 आ रहा है। यहाँ पे देखो 36/48, ये भी 6 की टेबल में जा रहा है। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, ठीक है। यहाँ पे कट करके क्या आ गया 6/8, लेकिन यहाँ पे कट करके क्या आया 6/7। तो अगेन सिंपली यहीं पे पता चल गया कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। फिर इसको आगे मैंने जैसे कई बार आप ये आगे भी और डिवाइड हो रहे हैं, आप वैसे भी देख सकते हो। ये डिवाइड हो रहा है 2 की टेबल से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और सिंप्लीफाई होके क्या वैल्यू आ रही है 3/4। और ये सिंप्लीफाई आगे हो ही नहीं रहा, क्योंकि 6 अलग टेबल में आता है और 7 अलग में, दोनों एक ही टेबल में आ ही नहीं रहे। तो ये यहीं तक सिंप्लीफाई होगा। इसका आएगा 6/7, इसका आ गया 3/7। अब दोनों सेम नहीं है तो ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए मैंने इनके आंसर के सामने क्या लिख दिया बच्चों, नो। अब इसका डी पार्ट देखो, इसमें क्या है 32, 48, 70 एंड 210, ठीक है। 32 और 48 को मैं एक साथ लिखूंगी और 70/210 को अलग लिखूंगी। अब देखो ये 8 की टेबल से कटते हैं, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, ठीक है। अगेन 4/6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। फिर से कम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमारा क्या आ गया 2/3। अगेन यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। तो आ गया आपका 1/3, इधर आया 2/3, इधर आया 1/3। अगेन आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चे, नो ही आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे आंसर नो ही आएगा। अब आगे देखें, सर डी पार्ट है, अब ई देखते हैं। अगेन देखो ई पार्ट में 4 डिजिट दी गई हैं, 4 6 8 12। अगर हम 4 को 6 से 12 डिवाइड करेंगे और 8 को किससे करेंगे 12 से इधर। अब देखो जा रहा है ना 2 की टेबल में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया कट करके 2/3। इसको करते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ पे भी क्या आ गया अगेन 2/3। अब की बार क्या हुआ है, मैच हो रहा है, इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 है। अगर दोनों तरह के प्रोपोर्शन सेम है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, यस कि ये प्रोपोर्शन में है। अब इसका लास्ट पार्ट है शायद फर्स्ट पार्ट का, हाँ। इसमें एफ में देखो क्या डिजिट दी गई है 33, 44, 75 और 100। अगेन 33 को 44 से करो, 75 को 100 से करो। अब ये 11 की टेबल से कट हो जाएगा, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, ये क्या आ गया आपका 3/4। अगेन 75/100 को करेंगे, 25 की टेबल से आते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब सिंपली 5 की टेबल से कट कर सकते हो, काटते जाओ आगे। जब लास्ट में जितनी सिंपलेस्ट उससे जब सिंपल फॉर्म आनी बंद हो जाए तब भी आपका वैल्यू आंसर 3/4 ही आएगा। जरूरी नहीं है मैं वीडियो में बड़े वाली टेबल से कट कर रही हूँ, तो आपको भी बड़े वाली टेबल से ही कट करना है। ज़रूरी नहीं है आपका मन करे इसको 5 की टेबल से कट करो, करते जाओ, लेकिन
लास्ट में आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जहाँ तक ये कटेगा वहाँ पे इतना ही आएगा 3/4, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों साइड लिख दिया 3/4, 3/4 दोनों का सेम प्रोपोर्शन है, तो इसलिए हम लिखेंगे यस, ठीक है। इसमें क्या लिखे हैं, यस। अब हम सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं पहले बुक से, फिर हम करेंगे कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ट्रू और फॉल्स। सिर्फ आपको पहले तो बताना था कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, लेकिन अब आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितनी भी स्टेटमेंट है इनके अगेंस्ट, इनके सामने मतलब लिखना है ट्रू या फॉल्स। अगर प्रोपोर्शन में आ रही है तो ट्रू लिख दो, नहीं तो फॉल्स लिख दो, ठीक है। कॉपी में दिखाती हूँ ये वाले सम आपको करके। देखो सबसे पहले पार्ट में है 16, 24, 20 और 30। सबसे पहले हम इन दोनों डिजिट्स को लेंगे 16/24, फिर लेंगे 20/30, ठीक है। कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इसको 10 से 10 की टेबल से दोनों जा रहे हैं, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अगेन 2/3 यहाँ आ रहा है, 2/3 आ रहा है, प्रोपोर्शन में है। जब हम प्रोपोर्शन में हमारी वैल्यू आती थी तो हम सिंपली क्या लिखते थे, यस, ठीक है, कि हाँ भाई ये प्रोपोर्शन में। लेकिन बच्चों अब आपको क्या करना है, यस के साथ साथ आपको क्या लिखना है, ये अगर जो यस आ रहा है जिसका आंसर उसका मतलब है वो है ट्रू, तो यहाँ मैंने ट्रू का क्या लिख दिया है, टी, ऐसे डिनोट करना है आपको, ठीक है। जिसका यस आए उसको ट्रू बोल मान लेना है और जिसका नो आए उसको फॉल्स मान लेना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट यहाँ है, इसमें क्या 4 डिजिट हैं, 21, 6, 35 और 10। अब हम 21 को 6 से डिवाइड करेंगे, 35 को इधर अलग से करेंगे 10 से। कट करके देखो 3 की टेबल पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7/2। अब ये भी 5 की टेबल से जा रहा है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। इधर भी 7/2 आ गया, इधर भी 7/2 आ गया। अगेन ये तो प्रोपोर्शन में हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, यस, और यस का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखो क्या है, 12, 18, 28 और 12। सबसे पहले पहली और दूसरी डिजिट को करेंगे डिवाइड, 12 और 18, फिर 28 और 12 को अलग से करेंगे। अब इसको करो, किसकी टेबल से जा रहा है, 4 की से, नहीं 6 की से भी जा रहा है, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2/3 आ गया ना। इधर देखो ये किसकी पे जा रहा है, 4 की पे जा रहे दोनों, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो इधर आ रहा है 2/3 और इधर आ रहा है 7/3। लेकिन अब की बार क्या है, सेम नहीं आ रहे हैं ना, जब प्रोपोर्शन में नहीं आते तो हम क्या लिखते हैं, नो, और नो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। यहाँ पे आपको नो या यस में जवाब नहीं देना, आपको ट्रू फॉल्स में लिखना है, इसलिए नो को क्या लिखेंगे हम, किससे वो डिफाइन करेंगे, फॉल्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट भी बच्चों सेम ही है, 8, 9, 24 और 27। 8 और 9 को हम इधर करेंगे, 24 और 27 को। अब देखो 8 और 9 बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ये कट ही नहीं रही, कोई भी एक टेबल में आ ही नहीं रहे, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। 8/9 का 8/9 और इधर है 24/27, 24/27 3 की टेबल में जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 8/9 इधर आ गया और 8/9 ऑलरेडी यहाँ था ही, लेकिन फिर भी सेम तो आ गया ना, हमारा प्रोपोर्शन तो सेम है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, यस। यस का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली ट्रू, तो हमारा ये वाला क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स ही लिखना है। उसके बाद ई है इसका पार्ट, इसमें क्या है 5 2 3.9 और 3 और 4। अगर पॉइंट में यहाँ डेसिमल में वैल्यूज दी गई हैं, 5.2 एंड 3.9 और 3 और 4 अलग से। अब देखो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल अगर मैं भूल भी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों में सेम जगह पे डेसिमल है तो डेसिमल सेम ही रहेगा। अब देखो अगर मैं 13 से डिवाइड करना चाहूँ, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 4/3 आएगा अल्टीमेटली अगर मैं डिवाइड करती हूँ डेसिमल वाली वैल्यू को। और इधर है 3/4, 3/4, ये आगे दोनों एक ही टेबल से जा ही नहीं रहे, तो 3/3 सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, इससे ज़्यादा सिंपल मैं इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आ गया 4/3, यहाँ पे आ गया 3/4। तो सिंपली आपको दिख रहा है ये इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, तो सिंपली मैंने यहाँ नो लिख दिया। और नो का मतलब क्या भी बोल सकते हैं आप, अल्टरनेटिव क्या है इसका, फॉल्स। नो मतलब फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक ऐसा ही सेम पार्ट एक और है डेसिमल का, 0.9, 0.36, 10 एंड 4, ठीक है। अब फिर से ध्यान से 0.9 अपॉन 0.36 इज इक्वल टू 10/4। अगेन देखो यहाँ पे क्या है, 9 और 36 दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं, किसकी टेबल में, 9 के में जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, लेकिन आएगा 0.4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 डिजिट है ना, ऐसे तो आपको ऐसे करना है, 0.4 आएगा। और इधर देखो बच्चे आपको क्या आ रहा है, ये 2 की टेबल में डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, हमारा आ गया 5/2। और यहाँ पे आ रहा है कुछ अलग, ठीक है। तो दोनों जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है। अगेन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो दे आर नॉट इन द प्रोपोर्शन, इसीलिए ये क्या होंगे, इनका अल्टरनेटिव क्या है, फॉल्स भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले रीड करते हैं। अगेन आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई इनमें वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, जितनी भी A B C D E जितनी भी स्टेटमेंट्स दिए आपको ये बताना है कि ये ट्रू है नहीं, मतलब प्रोपोर्शन में है
तो यस आएगा, यस का अल्टरनेटिव क्या आता है, ट्रू। ऐसे ही लिखना है आपको। और यहाँ पे आपकी बात दे रखा है पर्सन की, मतलब थोड़ा सा आपको जो रेशियो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पर्सन अलग अलग तरह से दिए गए, यहाँ रुपीस दी गई है, आपको कोई फर्क नहीं है, बस दोनों ये वाली दोनों सेम उनका वो होना चाहिए जिसमें ये मेजर कर रखी है। यहाँ पर्सन है तो यहाँ भी पर्सन होना चाहिए, यहाँ रुपीस है तो यहाँ भी रुपीस होना चाहिए, यहाँ लीटर है यहाँ लीटर होना चाहिए, यहाँ किलोग्राम यहाँ किलोग्राम, यहाँ केजी यहाँ केजी, यहाँ रुपीस यहाँ रुपीस, बस दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ मीटर यहाँ मीटर, यहाँ सेकंड यहाँ सेकंड, यहाँ किलोमीटर यहाँ आवर्स यहाँ आवर्स। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे डिवाइड करते आए हैं वैसे ही रेशो निकालनी है। मैं दिखाती हूँ ये वाले क्वेश्चन कॉपी में। सबसे पहले आपको क्या था, 40%, 200%, फिर था 15 रुपीज़ और 75 रुपीज़। अब मैं 14 और 200 को एक साथ लिख दूंगी और 15 और 75 को एक साइड। अब कट करो, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मेरा कितना आ गया 1/5। इधर भी मैं 15 की टेबल से करूंगी, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, क्या आ गया 1/5, इधर 1/5 इधर, दोनों तरफ सेम प्रोपोर्शन आ रहा है, ट्रू आएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ट्रू ही लिख दिया। अब की बार यस नो में आपको कंफ्यूजन नहीं करती हूँ, सिर्फ ट्रू फॉल्स बोला गया तो डायरेक्ट ट्रू लिख दिया। ठीक है, आगे चीजें अगर चीजें प्रोपोर्शन में है तो सिंपली ट्रू है, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है 7.5 लीटर, 15 लीटर, 5 kg और 10 kg। लीटर्स वाले को हम एक साइड रखेंगे, किलोग्राम वाले को एक साइड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 7.5 मल्टीप्लाई में या बाय में 15 और यहाँ पे है 5/10। अब 5/10 को तो सिंपली आप कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ देखो एक वैल्यू डेसिमल में है, एक बिना डेसिमल के, जो तो डेसिमल यहाँ पे से अगर मैं हटाना चाहूँ, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल के नाम का 1 और पीछे 1 डिजिट है तो 1 0। डेसिमल को हटाएंगे तो हम नीचे 10 आ जाता है ना, जितने वर्ड हैं पीछे उतनी 0, तो 10 आ गया। अब मैं कट कर सकती हूँ सिंपली आसान से, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, फिर यहाँ 5 आ गया, 10 बच गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर आपका कितना बच गया 1, नीचे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2, इधर भी क्या आ गया आपका 1/2। अब दोनों साइड क्या है, प्रोपोर्शन आपका सेम आया 1/2 1/2। अगेन सिंपली पूरे एक्सरसाइज इसी बेस पे है, अगर आपका रेशियो सेम आ रहा है, प्रोपोर्शन सेम आ रहा है, तो सिंपली आप ट्रू या यस जो भी आपको दिया गया है वो लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे ट्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या है 99 kg, 45 kg और यहाँ पे है 44 और 20। ठीक है, 99 और 45 को हम करेंगे डिवाइड एक साइड और रुपीज़ 44 और 20 को एक साइड करेंगे। अब क्या कितने पे जा रहा है, ये दोनों एक पे 5 पे तो नहीं जा रहे, ये देखो कितने पे जा रहे हैं, पहले वो देखो, एक सेकंड थोड़ा ब्लर हो गया है, ये 9 पे जा रहे हैं। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो मेरा क्या आ गया 11/5। अब ये दोनों देखो किस पे जा रहे हैं, ये जैसे तो 4 पे भी जा रहे थे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 5 जा 20। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, वही आएगा, या फिर अल्टरनेट जब आप छोटे छोटे डिजिट से डिवाइड करते हो तो भी आपको वही आएगा अल्टीमेटली, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले इसको सोचा, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 0 की 0, तो फिर आ गया मैंने 12/10। फिर कुछ से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 नीचे। ठीक है, 11/5 इधर भी आ गया, 11 भी 5/5 इधर भी आ गया। थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन गलत नहीं होगा दोनों साइड। अगेन अगर आपका प्रोपोर्शन दोनों साइड सेम आ रहा है तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे ट्रू। ठीक है, डी पार्ट देखो इसमें क्या है, 32 मिनट और 64 मिनट और 6 सेकंड और 12। 32/64 एक साइड लिखेंगे, 6/12 एक साइड लिखेंगे, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। ठीक है, 1/2 पे आएगा। इधर भी 6/12 को जब हम डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हमारा क्या आ रहा है 1/2। दोनों साइड हमारा 1/2 1/2 आ रहा है, प्रोपोर्शन में है, इट मीन्स दे आर ट्रू। इनके सामने क्या लिखना था आपको ट्रू। ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट है ना शायद इसका ई, हाँ ई पार्ट में हमें क्या दे रखा है 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 12 आवर्स और 15 आवर्स। अब मैं 45 और 60 को एक साइड कर दूंगी, 12 और 15 को एक साइड। अब डिवाइड करूंगी कितने पे जा रहा है, ये देखो आप 15 पे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और यहाँ ये कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है ये 7, अरे एक मैंने, हाँ ये 3 पे तो जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, 4/5 आ गया, 3 की टेबल पे जा रहा है। अब ये आगे भी सोल्व नहीं हो रहा है, ये भी आगे सोल्व नहीं आ गया, यहाँ आ गया आपका 3/4, यहाँ आ गया 4/5। ठीक है, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं आ रही, सेम वैल्यूज नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली हम क्या लिख देंगे इसका फॉल्स। ठीक है, अभी रीड करते हैं, शायद लास्ट ही पार्ट है इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। अगर ये रेशियो जो है प्रोपोर्शन बनाती है। ऑल्सो एक काम और भी बोल दिया है, राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। अगर रेशियो प्रोपोर्शन बना रही है, मतलब प्रोपोर्शन में है, इक्वल आ रही है, यस या ट्रू आ रहा है, तभी आपको सिर्फ क्या करना है एक्सट्रीम और मिडल की वैल्यू या फिर टर्म्स बतानी है। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं बतानी है।
सबसे पहले मैं लिख दूंगी, यहाँ पे देखो यूनिट अलग है, यहाँ सेंटीमीटर और मीटर है ना, तो आपको इसका ध्यान रखना। मैंने पहले बोला था ना पिछले वाले सम में कि सारी यूनिट्स जो है आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ लीटर लीटर है, चलो चल जाएगा, बोतल बोतल है। यहाँ मिलीलीटर और लीटर अगेन यूनिट्स का फर्क है। यहाँ पे किलोग्राम किलोग्राम सेम है। दो क्वेश्चन में यूनिट्स चेंज है, तो वो ध्यान से करना है, वो मैं आपको कॉपी पे दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए ये वाला है ना, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर ए है। इसमें क्या है, 25 सेंटीमीटर 1 मीटर और रुपीज़ तो दोनों के सेम है, तो रुपीज़ वाली को तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगी 14/160। अब यहाँ पे देखो बच्चे 25 एज इट इज़ 1 मीटर है। अब मुझे चाहे तो दोनों सेंटीमीटर में करो, चाहे दोनों मीटर में करो, यूनिट सेम होनी चाहिए। अनटिल और अनलेस जब भी आप कोई भी सवाल सम कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, आपकी जो यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगी। अगर हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, 100, तो हम क्या लिख देंगे 100, ठीक है। अगेन कट करो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आपका कितना आ गया 1/4। इधर भी 1/4, इधर भी 1/4, इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है और यस वैल्यू आएगी, तो आपको लिखना है यस। अगर आ गया तो उसके बाद एक और चीज़ बोली गई थी कि मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स आपको निकालनी है। मिडल टर्म क्या है, बीच वाली, ये 1 मीटर और ये दोनों बीच में ही आ रहे ना। आप ध्यान से देखो, 4 डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4, तो ये दोनों बीच वाली हुई और ये वाली एक्सट्रीम पे हैं, तो ऐसे ही लिख देना है। मिडल टर्म्स आपकी क्या है 1 मीटर और ₹40, और एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम ये है 25 सेंटीमीटर और 160 रुपीज़। बस इतना ही आपको करना था, सिंपली बताना था और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बस आपको देखने में ट्रिकी लगेगा बट है नहीं। अब देखो बी वाले में क्या है, आपको यूनिट्स ही नहीं चेंज करना है, ये भी लीटर में है, ये भी बोटल्स में, आपको चेंज नहीं करना, सिंपली आपको रेशियो निकालनी है डिवाइड करके। 39/65 इधर है 6/10। अब देखो 39/6 किसी टेबल पे जा रहा है 13 की पे, ठीक है। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, ये यहाँ पे कितना आ गया, 16 होने के बाद 3/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको देखो ये कितने पे जा रहा है 2 पे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ पे आपके आ गया 3/5, तो दोनों तरफ आपको 3/5 आ गया। अगेन अगर उन्होंने बोला था अगर आता है तो आपको क्या बताना है, मिडल और एक्सट्रीम जो टर्म्स है। तो यस मैंने एक तो लिखना है, यस है मिडल टर्म्स। अब इसमें क्या हो जाएंगे, बीच वाली 65 और 6 बोतल, तो मैंने लिख दिया 65 और 6 बोटल्स। और एक्सट्रीम पे आपकी क्या है, एक तो 39 लीटर और एक 10 बोतल, तो मैंने लिख दिया 39 L लीटर। एल यहाँ इसीलिए डिनोट किया गया, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये लीटर के लिए, और 10 बोटल्स ये आपकी क्या है, एक्सट्रीम्स वाली हैं, ठीक है, और मिडल वाली लिख दिया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 2 kg 18 kg एंड 50 kg और 625 ग्राम, ये भी ग्राम में है सॉरी। तो सेम यूनिट्स आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन 2 को 80 से डिवाइड करेंगे और 50 को 625 से। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 का 0, तो हमारा कितना आ गया 1/40। अब यहाँ पे देखो 5 की टेबल से करेंगे, 5 1 जा 5, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। जब आप डिवाइड करोगे ना, ऐसे ना लिखना है तो साइड में डिवाइड कर लेना। 5 से जब आप 625 को डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट 125। अगेन दोनों और आगे से डिवाइड हो रहे हैं, 5 की टेबल से फिर से डिवाइड हो रहे हैं, कितने पे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 बच गया, 5 5 जा 25, तो 2/25 इधर आ रहा है रेशो, और यहाँ पर है 1/40। अगेन ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगी, नो या फिर फॉल्स, जो आपको लिखना है वही लिख लेना है, ठीक है। लेकिन बच्चे अब इसमें एक्सट्रीम और मिडल लेवल हम नहीं बताएंगे, वो सिर्फ कब बोला गया है, जब आपका यस आए या फिर ट्रू आए, तभी आपको मिडल और एक्सट्रीम वैल्यूज बतानी है टर्म्स, अदरवाइज आपको नहीं बतानी है, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखती हूँ। देखो इसमें क्या है, 200 है, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा ना, 2 जैसे 60 लग रहा है, तो 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर। अब यहाँ देखो ये मिलीलीटर में, ये लीटर में, अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा, यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे देखो 4 रुपीज़ और 50 रुपीज़, तो ये तो सेम है, 4/50। अब इसको मैं कैसे करूँगी बेटा, 200 मिलीलीटर तो ऐसे, इसको लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो आप, पहले वो देखो। अब 2 लीटर है, 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 2000 है ना, 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 हो जाएंगे। और ये 5 है, 5 का मतलब होता है 2.5, मतलब होता है 5, मतलब आधा है, 1000 का आधा, ठीक है। 1000 का हाफ कितना होता है, 5000। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 लीटर से बन गया 2000 मिलीलीटर, और 5 लीटर से 5 लीटर 2.5 है ना, मतलब आधा हो रहा है, तो इससे बनेगा 500, ठीक है, लीटर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2500, हमारा क्या आ जाएगा, 2500 मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट करते हैं, या सिंपली आपको पता होगा इसको 20 और वो ऐड कर दो, जो भी आप ट्रिक जैसे भी लगाते हो, ठीक है। 1000 को
मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन मेरा ऊपर कितना था 2200 ही आ गया और नीचे मेरा कितना आ गया 2500, ठीक है। अगर मैं 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, यहाँ पे 2/25 बच गए, आगे कैंसिल नहीं होते। और इधर 4/50 था, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इधर भी 2/5 आ गया, इधर भी 2/5 आ गया। अगेन प्रोपोर्शन सेम आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा यस या फिर अल्टरनेट में ट्रू, जो सा आपको क्या रखा वही लिखना। और फिर उसके बाद यहाँ तक छोड़ना नहीं था। अगर आपका यस और ट्रू आता है तो आपको क्या लिखना है, मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स। तो मिडल टर्म्स क्या है, मीच वाली 2.5 लीटर और 4 रुपीज़, ये दोनों मैं लिख दूंगी, 2.5 लीटर एंड ₹4 लिख दिया। और फिर एक्सट्रीम टर्म्स क्या है, ये वाली साइड वाली, तो क्या है 200 मिलीलीटर और ₹50, 200 मिलीलीटर और ₹15। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं मिडल टर्म लिख रही हूँ तो एज इट इज़ वैसे ही आपको लिखना है जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है। जैसे लीटर में दिया गया ना, बाद में हमने इसको कन्वर्ट किया मिलीलीटर में, लेकिन आपको मिलीलीटर में आंसर नहीं देना है। टर्म्स जो भी है मिडल टर्म, एक्सट्रीम टर्म्स, वो आपको उन्हीं यूनिट्स में देनी है जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको अपने एंड से कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। वो बच्चा आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। थैंक यू।